आज हम डिस्कस करेंगे दी ओल्ड चीफ मशलंगा को, जिसको लिखा था डोरिस लेसनिंग ने। डोरिस लेसनिंग ने लिटरेचर में एक नोबेल प्राइज़ भी विन किया था 2007 में। अगर हम इस वर्क की बात करें दी ओल्ड चीफ मशलंगा, तो इसको पब्लिश किया गया था 1983 में। इसके हवाले से आप लोगों को और भी काफ़ी डेट्स मिलेंगी, जैसे कि 1951 में भी पब्लिश हुआ, 1963 में भी पब्लिश हुआ, लेकिन इसकी जो सी ओरिजिनल डेट है वो 1983 ही है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है द यंग गर्ल और दूसरा है चीफ मशलंगा। जो यंग गर्ल है इसका रियल नेम भी मेंशन है, जो कि है निकोसिकास। इसके अलावा भी इस वर्क में कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि द यंग गर्ल के पेरेंट्स और चीफ मशलंगा का बेटा और विलेजर्स और पुलिस ऑफिसर्स, किसी का नेम मेंशन नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी समरी। स्टार्ट जब होता है तो दी यंग गर्ल की जो सी फैमिली है उसका नाम है जॉर्डन फैमिली। ये लोग नए नए अफ्रीका में शिफ्ट होते हैं। ये लोग वाइट फैमिली होते हैं, दी यंग गर्ल भी वाइट होती है और अफ्रीका में तो सब ब्लैक होते हैं। यहाँ पे चीफ मशलंगा भी ब्लैक हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग शिफ्ट होते हैं। जब शिफ्ट होते हैं तो ये लोग ब्लैक लोगों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते हैं। यहाँ पे ये जो दी यंग गर्ल है ये तब बहुत छोटी थी, तब ये भी अपने पेरेंट्स को देखती है कि वो ब्लैक लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो ये भी वैसे ही करती है। ये उनके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। इनके पास डॉग्स हुआ करते हैं और गन्स हुआ करती हैं ताकि ये ब्लैक लोगों से बच सकें, यानी कि उनको बहुत ही जंगली और बुरा समझते थे। यहाँ तक कि दी यंग गर्ल जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो ये अपने साथ अपने डॉग्स लेके निकलती थी, और अगर कोई ब्लैक बच्चा इसके पास आ जाता था तो अपने डॉग्स को कहती थी इस पर हमला कर दो। और यहाँ तक कि जो ब्लैक बच्चे होते थे वो दरख्तों पे चढ़ जाते थे। और जो ब्लैक लोग थे उनको इंग्लिश भी नहीं बोलने आती थी, और ये जितने भी वाइट लोग थे ये सब उनकी इंग्लिश का भी मजाक उड़ाते थे अगर वो कुछ बोलना चाहते थे। और यहाँ तक कि दी यंग गर्ल के एज के जो उनसे बच्चे थे उनके साथ ये बहुत बुरा सलूक करती थी, और इनको कोई पछतावा भी नहीं होता था। इनको ये लगता था कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दी यंग गर्ल जो है ये जब बड़ी होती है, जब ये 14 साल की हो जाती है, तब ये देखती है कि जो ब्लैक लोग हैं ये बुरे नहीं हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, उनको चीज़ों का पता नहीं है। ये सब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। ये उस कम्युनिटी में थोड़ा उसको क्रिटिकली देखती है कि ये लोग किस तरह के हैं। अब ऐसा होता है कि दी यंग गर्ल जो है, ये लोग रिच होते हैं, तो इनका जो भी फार्म होता है, जो भी लैंड होता है, वहाँ पे हर दिन सारा सारा दिन ब्लैक पीपल ही काम कर रहे होते हैं। और यहाँ तक कि इनके घर में भी जो काम करते हैं वो भी ब्लैक पीपल ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं किया करते। अब एक दिन क्या होता है, तो जो यंग गर्ल है ना ये अपने घर से बाहर निकलती है, तो ये अपने साथ गन्स भी इसने पकड़ी होती हैं और इसके साथ दो डॉग्स भी होते हैं, और ये रास्ते में एक ब्लैक इंसान से मिलती हैं जिसका नाम होता है चीफ मशलंगा। अब ये जो चीफ मशलंगा होता है ये बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी का इंसान होता है। ये अपनी ट्राइब का लीडर होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है। और ये बस ऐसे ही हेलो हाई दोनों की थोड़ी सी होती है। ये जो यंग गर्ल है थोड़ी सी उससे बात करने की कोशिश करती है, तो वो काफ़ी अच्छे से इससे बात, वहाँ पे चीफ मशलंगा की एज 50 ईयर्स ओल्ड होती है, करता है, ठीक है। और फिर जो सा है थोड़ा सा फिर बस इनकी पहली मुलाकात तब होती है। उसके बाद जो सा है जो दी यंग गर्ल है इसको थोड़े ब्लैक लोग अच्छे लगने लगते हैं, यानी कि ये सिंपैथी आ जाती है इसके दिल में कि ब्लैक लोग भी हमारी तरह ही इंसान हैं, हमें उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके घर में हर 6 महीने बाद जो है जो एक ब्लैक सर्वेंट होता है वो चेंज हो जाता था। तो अब ऐसा होता है कि इनके घर में एक और ब्लैक सर्वेंट आता है जो कि होता है चीफ मशलंगा का बेटा। वो यंग भी होता है, वो बहुत मैनर्ड होता है, बहुत रिस्पेक्टेबल होता है, हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता है। लेकिन जो यंग गर्ल की मदर हैं वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती हैं, बहुत रूडली पेश आती हैं, और उसकी कोई बात भी हर बात बात पे उसको टोकती हैं, बहुत इंसल्ट करती हैं, जिस पे यंग गर्ल को अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि वो लोग भी ब्लैक लोग ही हैं। फिर एक दिन ऐसे ही ये जो यंग गर्ल है ये अपने घर से बाहर जाती है और ये काफ़ी दूर तक चली जाती है। और अब ये जौन से इलाके में जाती है वो होता है ब्लैक पीपल का। वहाँ पे सारे के सारे ब्लैक लोग ही होते हैं और चीफ मशलंगा से मिलती है, लेकिन वहाँ पे लोग इसको अच्छे से नहीं ट्रीट करते। लेकिन ये वहाँ पे ऐसे स्माइल करती है जैसे काफ़ी इसने विक्ट्री हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ से फिर ये जल्दी से निकल आती है। और फिर उसके बाद ये देखती है कि जो ब्लैक लोग हैं ये भी हमारी तरह ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उसके बाद एक दिन ये देखती है कि इसके जो उनसे फादर हैं जॉर्डन और जो चीफ मशलंगा है ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इनके अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है 20 बकरियों को लेके। जो मशलंगा होता है वो कहता है कि हमें हमारी बकरियां वापस करो, लेकिन जॉर्डन कहता है मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगा इसके। लेकिन चीफ मशलंगा कहता है कि हम इतना बड़ा लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, ये लैंड भी मेरा है, यहाँ के लोग भी मेरे हैं, मुझे मेरी बकरियां वापस करो। जिस पे जॉर्डन, वो वाइट सेटलर है वहाँ पे, वो कहता है कि ठीक है जाओ पुलिस के पास जाओ, जिसके पास जाना है जो करना है करो, तो जो है मैं बकरियां नहीं वापस करूँगा। और उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है, उसमें जो चीफ मशलंगा है और जितने भी ब्लैक ट्राइब के लोग हैं वो सब बहुत दूर जाके सेटल हो जाते हैं और इनका जितना इलाका होता है वो सब इनसे छीन लिया जाता है और वहाँ पे सारे वाइट सेटलर आ जाते हैं। जिस पे यंग गर्ल नोटिस करती है कि ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, क्योंकि उन्हीं का लैंड था, उन्हीं का सब था, उनसे छीन लिया गया। तो होप सो आप लोगों को इस वर्क की समरी अच्छी लगी होगी। अगर हम इसकी थीम्स की बात करें तो उसके अंदर थी कॉलोनियलिज्म और उसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े लोगों पे, वाइट और ब्लैक का कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद लॉस ऑफ इनोसेंस और लैंड एंड ऑनरशिप और आइडेंटिटी इन साउथर्न अफ्रीका। तो होप सो आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।